हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपके एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर सीएसआई नेट एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस एज वेल एज जो आपके जो परमानेंट जॉब्स होती हैं उनकी भी आपको तैयारी करवाई जाती है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं JRF एप्लीकेशन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ में आपको PDF अवेलेबल करवाई जाती है। स्पेशल क्लासेस जैसे कि जॉब ओरिएंटेड, जो सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। काउंसलिंग सेशन आपके लिए रखा जाता है। आपकी जो क्वेरीज है वो सोल्व करवाई जाती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा। तो अब हम बात करें जैसे कि आपका CSI नेट JRF का जो एग्ज़ाम है फेब 2025 को, जो कि आपका जो साइकिल है दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ है 28 फेब को। अब इसमें जो आपका काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन है, कुछ वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं, एंड इसी के साथ में आपके पास 2025 में एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी या हम महाकुंभ कह सकते हैं वैकेंसीज का, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। हर लेवल पे आपको, जैसे नेट बेस पे या बीएड कर रखी है उसके बेसिस पे, स्कूल एजुकेशन एज वेल एज कॉलेज एजुकेशन में आपके जो वैकेंसीज है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में देखने को मिल रही है। तो अब स्टूडेंट्स क्या है, डिलेमा में है। कुछ स्टूडेंट्स का जो आपका जो फेब का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, नेट JRF हो जाएगी उनकी, अगर तो उनके लिए तो ठीक है, बट कुछ का अच्छा नहीं हुआ है तो वो उनको पता है, बट कुछ है बॉर्डर लाइन में। तो आपकी जो रेस्पॉन्स सीट भी एक वीक में आपके आ जाती है जनरली यूजुअली, बट इस बार जो आपके रेस्पॉन्स सीट में क्या देरी हो रही है उसका रीज़न हम बताएंगे। तो आपके जो लाइफ साइंस की जो एग्ज़ाम हुई थी असम में, कुछ सेंटर्स में वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया, असम की न्यूज़ आपको देखने को मिली थी। इस वजह से जो वो सब्जेक्ट, वो सेंटर्स हैं, वहाँ पे री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी केमिस्ट्री की। आपकी कोई एग्ज़ाम दोबारा से री नहीं होगी। मैनेजमेंट में कुछ खामियां भी रही हो तो वो इतने लेवल पे नहीं रही कि एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाई जाए। बट इसका जो आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा, जो आपकी रेस्पॉन्स सीट है वो थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी, लेट, आपको डिले, जो रेस्पॉन्स सीट में जो डिले है वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि NTA आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट होती है तो उसमें मैनेजमेंट में भी इश्यू आते हैं एंड कुछ धांधलियाँ भी होती है जो दिखती है नहीं दिखती है। ये सब हम बात करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के मन में है कि जून का जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले तो होगा, कब कंडक्ट होगा जून का, क्योंकि आपका जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो आपका फेब लास्ट तक चला गया है। कुछ टाइम से ये एग्ज़ाम्स में मिस कंडक्ट करवाने या फिर मिस मैनेजमेंट की वजह से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक प्रॉपर जो साइकिल हुआ करता था आपका नेट एग्जामिनेशन, जो कि एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता था, जून एज वेल एज दिसंबर में कंडक्ट, तो उसकी जो डेट शेड्यूल है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो वो सब चल रहा है। तो अब है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब, अब इसमें CSI नेट JRF एंड गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है। तो नेट JRF की जैसे हम बात करते हैं तो आपकी साल में 2 बार कंडक्ट या फिर एक बार कलेक्टिवली भी आपके सीट बढ़ा के कंडक्ट करवा ली जाती है। बट जो गवर्नमेंट जॉब है वो कुछ सालों में आपको देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर इसका जो शेड्यूल नहीं रहता है। RPSC की बात करें, अदर PCS सेंट्रल लेवल की जो भी एग्ज़ाम है, आपके 2-3 साल आपको एग्ज़ाम में लग जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स आपके जो फटाफट होने वाली होती है वो भी आपके वैकेंसीज आपको 2-3 साल में देखने को मिलती है। तो अगर आपके जो JRF या नेट जो आपका नेट का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो वो आपके जो शिफ्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक तरफा शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या डिफरेंट है, हमें नेट में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना होता है, गवर्नमेंट जॉब में एडिशनल चीज़ें भी हमें पढ़नी होती है। वो क्या क्या पढ़नी होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो हम देखते जाएंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस है आपका जो जो आपकी जून की एग्ज़ाम कब होगी, कब इसके नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि हम प्रीवियस साइकिल से हम बात करें तो आपकी जून की जो एग्ज़ाम है वो, जैसे कि ये एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट हुई है, इसके साथ ही NTA CUET PG के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, नीट की एग्ज़ाम्स होती हैं, इन सब से फ्री होके फिर जो आपका जून का शेड्यूल है वो डिसाइड किया जाएगा। तो 3 से 4 मंथ NTA आराम से आपके जो लेता है, 3 से 4 मंथ आपको एग्ज़ाम में लगेंगे। तो हम बात करते हैं फेब से मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई से आपके जो अगस्त तक आपकी एग्ज़ाम जा सकती है।
या फिर शेड्यूल को फिक्स करने के लिए वो जून में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, बट पॉसिबिलिटी आपकी जो जून 2025 की एग्ज़ाम की होगी वो रहेगी आपके जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी। जैसे कि एनटीए का जो शेड्यूल प्रीवियस शेड्यूल चल रहा है, जैसे कि 2024 की जो आपकी जो जून वाली एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट हुई थी, लास्ट वीक ऑफ जुलाई को आपको कंडक्ट करवाई गई थी। तो ये तो हमने बात कर ली जेआरएफ की। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें कौन कौन सी आपको वैकेंसीज हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आपको एक तो होती है आगे इसमें एडिशनल, एक तो आपको नेट की नीड क्यों होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एपी की हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए आपके पास नेट होनी चाहिए या फिर सेट होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप दे रहे हैं तो उसकी जो सेट एग्जामिनेशन है, स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके आरपीएससी में भी आपके वैकेंसीज निकली हैं, एचपीएससी में भी वैकेंसीज एंड फॉर्म्स ओपन हुए हैं। इसके साथ ही एमपीपीएससी में भी आपके दोबारा से जो एग्ज़ाम के फॉर्म है वो ओपन होने वाले हैं। जेके जो पीएससी है मीन्स झारखंड के पब्लिक सर्विस है, वहाँ पर भी आपको कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसीज आपके हैं, मीन्स एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है। यहाँ पे हम बात करें आरपीएससी की बात कर ले, चाहे एचपीएससी या एमपीपीएससी या जेके पीएससी, इन सब की जो एग्ज़ाम है वो आपको जून से दिसंबर तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। पर्टिकुलर डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है, तो आप आराम से देख सकते हैं। इसी के साथ स्कूल लेक्चरर या पीजीटी लेवल की हम बात करें तो आपके आरपीएससी में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसीज भी निकली हुई हैं एंड इनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आपका जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। जून टू जुलाई में आपको डेट दे दी गई है। पीजीटी की हम बात कर रहे हैं तो ईएमआरएस में आपके देखने को मिल रही है। इसी के साथ में बात एनवीएस केवीएस में जो पीजीटी की जो आपकी रिक्रूटमेंट है निकलने वाली है, ये सेंट्रल बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन आने के बाद में विद इन 3 मंथ आपके एग्ज़ाम, या फिर हम बात करें केवीएस में तो केवीएस 2 से 3 मंथ मैक्स लेता है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए एक बार नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में। तो ये तो आपके जैसे ही आपका नोटिफिकेशन की बात चल रही है तो जैसे ही आएगा आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है। सेकंड ग्रेड की हम बात कर रहे हैं तो ये आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर में बताई जा रही है। इसी के साथ ये जो बॉडीज़ हैं आपके ईएमआरएस एनवीआरएस, ईएमआरएस में काफ़ी बल्क में आपको 38,000 वैकेंसी की बात की जा रही है ईएमआरएस में, जिसमें होगी पीजीटी की आपकी होंगी, टीजीटी की होंगी एंड पीआरटी की यहाँ पे बात की जा रही। तो अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और भी वैकेंसी काफ़ी वैकेंसीज तो आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल है। रेट की जो आपके 20 प्री तो कंडक्ट हो गई है एंड जो आपकी मेंस होगी वो 2026 में इसकी डेट भी आपके आ गई है। पीआरटी जो रीट के इक्विवेलेंट लेवल की होती है एमआरएस एनवीएस केवीएस में, तो उसकी भी आपको वैकेंसी जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो इस साल में या अगले साल तक आपको देखने को मिलेंगी। एमआरएस की हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपको 2025 में देखने को मिल सकती है। बट इनमें क्या है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई ली जाती है। एंड इसके साथ में पीएसयूज में परमानेंट जॉब्स मीन्स आपके जो एग्जीक्यूटिव लेवल की या फिर हम बात करते हैं केमिस्ट लेवल की जो वैकेंसीज है वो टाइमली निकलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि नेट एंड जो आपकी जॉब है वो डिफरेंट कैसे है। नेट में आपको सिर्फ क्या पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़नी होती है एंड एप्टीट्यूड का जो आपका 20 क्वेश्चन आते हैं इनमें से 15 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं कि आपको आते हैं, आप इस पे मेहनत करेंगे तो आपको क्या एडिशनल कुछ मार्क्स देखने को मिलेंगे। बाकी इसका जो कोर्स केमिस्ट्री है उससे आपकी जो नेट है डिसाइड होती है, पार्ट सी से आपके नेट डिसाइड होती है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, बट आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं ये यहाँ पे हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज आपको पूछा जाता है, पर्टिकुलर स्टेट की जो आपकी वैकेंसी होती है उसकी। स्कूल लेक्चरर में आपके पास जनरल नॉलेज के साथ में साइकोलॉजी भी पूछी जाती है। एडिशनल हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड में भी आपके यही है, जनरल नॉलेज के साथ में साइकोलॉजी एंड इसके साथ में जो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके साथ आपके जैसे बायोलॉजी हो गई या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर एंड इसके साथ में आपके पास बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ केमिस्ट्री से बात नहीं बनेगी।
रीट में आपका अलग होता है, उसमें साइकोलॉजी होती है, जनरल आपकी जो मैथ एंड साइंस होती है। एंड इसके साथ हम बात करें पीएसयूज़ में, पीएसयूज़ में एडिशनल आपके होता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के साथ में जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल हिंदी हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज आपके कुछ जो पीजीटी लेवल या टीजीटी लेवल की जो वैकेंसीज होता है, जनरल इंग्लिश हिंदी, इन सब के जो एडिशनल आपके सब्जेक्ट्स एड ऑन हो जाती हैं। तो सिर्फ कोर आपके केमिस्ट्री की अगर तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सभी को मैनेज कर, कौन सी सब्जेक्ट जो आपके पर्टिकुलर आप एक अपना स्ट्रेंथ के अलावा एक वैकेंसी चूज कर लो कि मेरी सब्जेक्ट इतनी अच्छी है तो मैं अब जीके में फोकस करूं, या फिर जो आपकी जनरल एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट किस में है, रिसर्च में आप आगे जाना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब आप अचीव करके एक स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, वो सब आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं किस एग्जाम में क्या होता है, तो क्या आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि आपको सेल्फ एनालिसिस से आपको पता चल जाती है। इतने टाइम में आप एग्ज़ाम्स देते आए हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि मैं सब्जेक्ट अच्छी कर सकता हूँ, मुझे रिसर्च में ज़्यादा आगे जाना है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में मुझे जाना है, या पीएसयूज़ में जो वैकेंसी जॉब है वो लेनी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। एंड आगे हम बात करें तो जैसे कि इसमें गवर्नमेंट जॉब की एंड जो नेट में क्या डिफरेंस है। नेट आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी दिलवाती है एक अच्छी वैकेंसी के लिए, एक अच्छे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो अगर इसका जो प्रोसेस आप अच्छे से फेयरली फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं, तो आपके पास अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में आप जा सकते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट या अच्छी सैलरी पैकेज के साथ में आप जॉब कर सकते हैं। तो सिर्फ एक जो आपके तैयारी हमें ऐसे करनी चाहिए कि जो आपका उसका जो सिलेबस है उसको हम अच्छे से कर पाएँ, और उसके लिए मोटिवेशन की आपको नीड रहती है, मोटिवेटेड रहना होगा। तो आसपास की चीज़ों से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, जैसे जैसे कि आसपास में हमें अपनी तैयारी करनी है तो हम ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में काफ़ी अच्छे से देखा जाता है चैंपियन ट्रॉफी आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, उसमें हम प्लेयर्स से सीख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी जो आपके जो गलतियां सुधारी एंड कम बैक किया, कैसे अच्छे से खेला, ये सब आप मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम ले सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम ले सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन एंड वाई, हमें जो ये जॉब है इसकी नीड क्यों है। तो अगर आपका ये जो क्यों स्ट्रांग रहेगा, वाई की हम बात करें, क्यों स्ट्रांग रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन भी आएगा। मोटिवेशन क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। किसी भी एग्जाम या हम बात करें जॉब की प्रिपरेशन कह सकते हैं, या कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट की, मोटिवेशन क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। बाहर से मोटिवेशन आपको कितने दिन काम करेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम की तैयारी का प्रोसेस है एक दो दिन का नहीं। स्टार्टिंग में तो हमारे पास जोश रहता है कि हाँ तैयारी करेंगे, कुछ दिन में उसमें क्या आपके जो माइंड है, मन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कि हम धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े, हर रोज पढ़े, एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़े, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ें। डिसिप्लिन की यहाँ पे नीड होती है। एंड इसके साथ ही हम बात करें तो कंसिस्टेंसी मीन्स 2 दिन पढ़ गए फिर हम रेस्ट ले ले, ये नहीं, रेगुलरिटी के साथ में। एंड डिसिप्लिन इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए कि एक आपको मशीन बना दे कि हाँ इतने बजे से इतने बजे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको लेबाइल करो, फ्लेक्सिबल करो, कुछ टाइम हर दिन अपने लिए निकालो, एंड बट पढ़ाई करो कि इतने आवर्स सुबह नहीं पढ़ पाए दोपहर में पढ़ लिया, दोपहर में नहीं पढ़ पाए शाम में पढ़ लिया, या रात में पढ़ लिया। कुछ टाइम की बात है, 2025 की हम बात करें, 1 साल हम ले लें अपने एग्जाम्स के लिए, तो बाकी आगे के सालों की जो आपके फ्यूचर के लिए अगर अभी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो हमें कर लेना चाहिए। आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या निकल के आएंगी। एंड इसके अलावा अदर क्वेरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट QR स्कैन करके, एंड आप हमारे एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के साथ जून 2025 के लिए हम लेके आ रहे हैं, जैसे कि आपके फैब का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छा आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिला है। तो यूट्यूब में कुछ टाइम में आपको
प्रॉपर क्लासेस, लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे एप्लीकेशन पर। आपको जो पूरा कंप्लीट कोर्स है CSIR नेट जून 2025 के लिए वो देखने को मिलेगा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन पर। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।